अस्सलाम वालेकुम। इज़ी कुकिंग विद रेहाना में आपका स्वागत है। आज हम चिकन ग्रेवी बना रहे हैं। ये कोरमे जैसी तो नहीं है, थोड़ी सी अलग है। और इसको शाही चिकन करी बोलिए या आपको जो नाम देना है, हम इसको चिकन ग्रेवी बोलते हैं। अब उसमें हम सबसे पहले डालेंगे अदरक लहसुन लिया है 1 टेबलस्पून, जो हम इसमें डालेंगे। और 1 टेबलस्पून हम ग्रेवी में डालेंगे। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लिया है, जिसको हम आधी इसमें डालेंगे और आधी लास्ट में हम ग्रेवी में डाल देंगे। दही ले लिया है मैंने, थोड़ा सा दही को मैंने छन्नी में डाल दिया था और इसको हम आधा कप लेंगे, 3 टेबलस्पून। अब इसमें हम डालेंगे ये नमक, मैंने ½ टीस्पून लिया है। और कश्मीरी लाल मिर्चा 1 टीस्पून लिया है। तीखा लाल मिर्चा 3/4 टीस्पून, पौना चम्मच लिया है। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर लिया है। आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। ये जो हम कॉमन सारे मसाले डालते हैं वही है। इसको हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। अगर इसमें आपको रंग डालना है डालिए, नहीं तो हम नहीं डालते हैं। कश्मीरी मिर्चा से ये हो जाता है। इसको हम अच्छे से मैरिनेट करके, आपके पास में वक्त है तो रखिए, नहीं है तो आप 15 मिनट में भी बना सकते हैं। और चिकन मैंने ले लिया था 600 ग्राम। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब इसको हम ढक के रख देंगे। इसको कम से कम आधा घंटा हमको रखना है। मैंने दूसरी गैस पर प्याज भूनने के लिए रख दिया है। अब हम ये पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अब ये चिकन जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था, उसको हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। इसको हाई फ्लेम पर ही आपको करना है, ताकि इसके ऊपर हमारे एक फ्राई के स्पॉट आ जाएंगे। एक बार में सब नहीं आ रहे हैं तो हम इसको दूसरी बैच में कर देंगे। देखिए, हमारे ये चिकन में अच्छे से स्पॉट आ गए हैं। जैसे तंदूरी के आते हैं वैसे हमने इसके स्पॉट लाए हैं। ये हाई फ्लेम पर ही रखना है हमको। ये देखिए, बहुत अच्छे स्पॉट आए हैं। ये दूसरी तरफ से भी सेम स्पॉट आ जाएंगे तो हम इसका दूसरा बैच कर लेंगे। हम इसको फ्राई करने के लिए दूसरी तरफ रख देते हैं। ये मसाला ले लेते हैं यहाँ पर। ग्रेवी के लिए हमने इसमें 5 टेबलस्पून तेल डाला है। आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से तेल डालिए, क्योंकि कुछ लोगों को ग्रेवी में तेल ज़्यादा लगता है। और ये जो खड़े गरम मसाले थे, ज़ीरा, छोटी इलायची, तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 7-8 काली मिर्च, 3 लौंग और ये 3-4 छोटे छोटे टुकड़े, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े बादियान के डाल दिए। ये देखिए, हमारे गरम मसाले हो गए हैं। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। गैस को धीमा करिए, क्योंकि ये प्याज हमारी पिसी हुई है। हाई फ्लेम पर इस प्याज को आप अच्छे से भून लेंगे। ये मैंने 3 प्याज लिया है, मीडियम साइज़ की। आप बड़ी भी ले सकते हैं, 3 के बजाय आप 4 ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। प्याज भी हमारी हो गई है। इसमें हम ये अदरक लहसुन डाल देंगे। हमारी प्याज भी हो गई है। अगर आपको तेल कम लग रहा है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून तेल और डाल सकते हैं। देखिए, हम इसमें 1 टेबलस्पून तेल और डाल रहे हैं। अदरक लहसुन भून जाएगा तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये हमने टमाटर डाल दिया है। ये देख सकते हैं, हमारी चिकन भी बहुत अच्छे से हो गई है। अब हम इसको निकाल देते हैं। याद रखिए, चिकन गली नहीं है, सिर्फ हमने इसको डार्क स्पॉट के लिए, तंदूरी स्पॉट के लिए इसको फ्राई किया था। उसी तेल में हम फिर से दूसरा बैच चिकन का डाल देंगे। हम इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हम जो मैरिनेट किए थे मसाला, वो मसाला भी हमारा इसमें बचा हुआ है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये मसाले के उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल देंगे। सारे मसाले हम डाल चुके हैं इसमें। इसको थोड़ा भून कर अब हमारा सिर्फ इसमें कसूरी मेथी और काजू बाकी है डालना। आप नमक चख लीजिएगा अपने हिसाब से। हमारा चिकन अभी गला नहीं है,
इसलिए याद रखिए कि हमको चिकन डालना है अभी। ये चिकन देखिए हमने अच्छे से इसको सब मसाला लगा हुआ था। हमारा चिकन का मसाला बिल्कुल छूटा नहीं है, इसलिए ये बहुत टेस्टी बनती है। आधा कप पानी हमने इसमें डाल दिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसको चिकन को गलने के लिए रख देंगे। इसमें हम काजू भी डाल देंगे। आपको चिकन को जितना रिच क्रीमी बनाना है आप कर सकते हैं। आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, क्रीम, फ्रेश क्रीम अगर आपके घर में हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। ये देखो, ये हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख देते हैं गलने। देखिए कसूरी मेथी जो बची थी वो भी डाल दिया हमने। इसको हम स्लो फ्लेम पर अब गलने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी चिकन ग्रेवी एकदम रेडी हो गई है। इसका तेल भी ऊपर आ गया है। ये अच्छे से चिकन गल गई है। इसको आप जैसे मन चाहे वैसे खा सकते हैं, नान से, रोटी से, तंदूरी रोटी से, चपाती से। तेल थोड़ा सा कम इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमने कम डाला है। आपको चाहिए तो आप इसमें और तेल डाल सकते हैं। हमारी शाही चिकन ग्रेवी बनकर एकदम तैयार है और ये बहुत टेस्टी बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसको तंदूर की तरह से चिकन फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।